अब हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कक्षा 10 में 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही हैं। सो वहाँ पर इसका कवि परिचय भी दिया गया, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने उठाए हैं। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा पर विशेष प्रभाव था। इनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, प्रेमाल, गीतिका, कुकरमुक्ता, न्यायपत्र। निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है और मुक्त छंद का सबसे पहले उपयोग किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका प्रमुख हैं, जो अनामिका, प्रेमल, गीतिका, कुकरमुक्ता, न्यायपत्र। अब आगे है नागार्जुन, जो कि प्रगतिवादी कवि थे, यानी कि छायावाद के बाद जो युग है वो प्रगतिवादी 1936 से 43 तक का टाइम है, उसके कवि थे नागार्जुन जी। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, ये छायावादी कवि थे। इनकी जो कविता है कक्षा 10 की पुस्तक में वो है यह है दंतुरित मुस्कान और फसल। अब वहाँ से मैंने कवि परिचय लिया है, जिसमें इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जो कि कक्षा 10 की पुस्तक में इनके कवि परिचय में दी गई हैं। आगे है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये मैथिली भाषा में यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं और नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि जो कक्षा 10 की पुस्तक में सूरदास के जो पद हैं, वो सूरदास के भ्रमर गीत से जो 4 पद लिए गए हैं कक्षा 10 में, वो सूरदास जी के हैं। और उनके बारे में जो प्रमुख काव्य परिचय में जो उनके परिचय के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि वो सूरदास थे, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे सूरदास। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावरा, जिनमें सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूरदास को वात्सल्य व श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। और सूरसागर के भ्रमर गीत से जो कक्षा 10 में है 4 पद लिए गए हैं। और सूरदास एक भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल का टाइम पीरियड 1375 से 1700। इसके बाद बात करते हैं तुलसीदास की, जो कि कक्षा 10 में जिनकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है कक्षा 10 में। तो वहाँ से ये कहाँ से लिया गया, राम लक्ष्मण परशुराम, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और इनका जो परिचय है बुक के अंदर ही, उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है अवधि में, और इसमें जो ज़्यादातर छंद चौपाई छंद का प्रयोग किया है इन्होंने। आगे है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचना है, जिनमें से कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, बाकी अवधि में है। कवितावली में सवैया और कवि छंद का प्रयोग किया है। ये तो मैंने बता दिया कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है कक्षा 10 में, वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब वहाँ पर ये भी दिया गया था कि दोहा छंद कैसा छंद है, मात्रिक छंद है, जिसकी पहले और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं हैं। और चौपाई भी मात्रिक छंद है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। आगे है तुलसीदास से पहले सूफी कवियों ने भी अवधि भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मा